दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। 54 रन्स पर निक कैली को हारिस रऊफ ने आउट कर दिया। न्यूजीलैंड ने 11 ओवर्स में 79 रन्स पर 2 विकेटों के नुकसान पर 79 रन्स बनाए। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया था। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन ने कहा है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत बेहतर हो रही है। सदर आसिफ अली जरदारी को दुबई मुंतकिल करने की खबरें दुरुस्त नहीं। सदर आसिफ जरदारी जल्द मुकम्मल सेहतियाब होंगे। यमन में अमरीकी हमले और ईरान के साथ कशीदगी का मामला। पेंटागन का मशरिक़ वस्ता में तैनात तैयारा बरदार बहरी बेड़े की तादाद बढ़ाकर 2 करने का ऐलान। कहा एक बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता में पहले से मौजूद है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि कम अज़ कम 4 B-2 बम्बार तैयारे बहरा हिंद के जजीरे डैगो गार्सिया में अमरीकी बरतानवी फ़ौजी अड्डे पर पहुंचा दिए गए हैं। माहिरीन का कहना है कि ये यमन या ईरान तक पहुंचने के लिए काफ़ी करीब है। अमरीका ने ईरानी ड्रोन नेटवर्क पर पाबंदियां आयद कर दी। मुत्तहदा अरब इमारात और चीन की कंपनीज पर भी पाबंदियां। अमरीका के ईरान, अरब इमारात और चीन के 6 इदारे और 2 ईरानियों पर संगीन इल्ज़ामात। कहा ये इदारे और कंपनीज ईरान के लिए ड्रोन पुर्जाजात फराहम कर रहे थे। अमरीकी महकमा खारजा और अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक ईरान दहशतगर्दों और रूस को ड्रोन फराहम कर रहा है। अमरीका ने ईरानी शहरियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का स्टूडेंट वीज़ा के लिए दरख्वास्त दहिंदगान की मज़ीद छानबीन का हुक्म। कहा सफारतकार स्टूडेंट वीज़ा के लिए दरख्वास्त दहिंदगान के सोशल मीडिया मवाद की छानबीन करें। इसका मकसद अमरीका और इसराइल पर तनकीद करने वालों को अमरीका में दाखिले से रोकना है। ईद पर मुल्क भर से सयाह बड़ी तादाद में मरी पहुंच गए। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने मॉल रोड पर मोटरसाइकिल सवारों का दाखिला बंद कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि बरतानिया में गैर कानूनी पाकिस्तानियों का मसला ना होने के बराबर है। लंदन में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, हमने यूरोप को गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद रोकने के हवाले से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 218 अफराद को पकड़ा है। बरतानिया ने पाकिस्तान के गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से काम को सराहा है। यूरोप के मुतादिद ममालिक को अफगान शहरियों को ले जाने का वादा भी याद दिलाया है। आर्मी चीफ के दौरा बरतानिया के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। नवाज शरीफ खामोशी से अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लाहौर गुलशन रावी में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार। तलाश जारी, मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में 4 रोज से लगी आग को लोगों ने तफरीह का जरिया समझ लिया। बाज़ शहरियों की जानिब से गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा। बच्चों और खवातीन को लेकर आग देखने पहुंच गए, सेल्फियां बनाई। मौके पर तैनात पुलिस तमाशा देखती रही। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि मुमकिन खदशात के पेश नज़र फायर ब्रिगेड अमला भी मौके पर मौजूद है। अमरीका में जवाबी टैरिफ का निफाज आज से होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, टैरिफ की तफसीलात आज पेश की जाएंगी। जवाबी टैरिफ आयद करते हुए तिजारती शराकतदारों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि नए टैरिफ से आलमी मंडी, तिजारती निज़ाम और अमरीका की साख को शदीद नुकसान पहुँचेगा। बरतानिया इकॉनमी डील के जरिए अमरीकी टैरिफ की जल्द वापसी के लिए पुरुमीद। बरतानवी वज़ीर तिजारत ने कहा, अमरीकी टैरिफ हफ्तों या महीनों में वापस लिए जाने की तवक्को है। ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात के खिलाफ सलामती कौंसिल में शिकायत दर्ज करा दी। ट्रंप के बयानात को बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ख़त में अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरावानी ने लिखा कि अगर अमरीका या इसराइल हुकूमत ने ईरान पर किसी भी किस्म का हमला किया तो उसका फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ट्रंप ने इतवार के रोज़ ईरान को धमकी दी थी कि अगर तेहरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम पर वाशिंगटन के साथ मुआहिदा ना किया तो उसे बमबारी और मजीद पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अमरीका ने कहा है कि ईरान के पासदारान इनकलाब गार्ड को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम करार दिया जा चुका है। ईरान को न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का फैलाव रोकना होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर अली लाराजानी का कहना है कि ईरान जौहरी हथियारों के हुसूल की जानिब नहीं बढ़ रहा।
لیکن ایران پر حملہ ہوا تو جوہری ہتھیاروں کے حصول کے سوا ایران کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ کوئی بھی غلطی ایران کو اپنا دفاع کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ غزہ میں 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں 41 فلسطینی شہید۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 10 روز کے دوران کم از کم 322 بچے شہید اور 609 زخمی ہوئے۔ ان میں سے زیادہ تر بچے بے گھر تھے اور عارضی خیموں یا تباہ شدہ گھروں میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ غزہ پٹی کے جنوبی علاقے میں اجتماعی قبر سے ہلال احمر، فلسطینی سول ڈیفنس اور اقوام متحدہ کے 15 امدادی اور ایمرجنسی ورکرز کی لاشیں برآمد۔ اسرائیل کا جنوبی غزہ میں بڑے پیمانے پر انخلاء کا حکم، حملے تیز کر دیے۔ بنگلہ دیش میں 1971 جنگ کی یادگار دیوار کو گرا دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یادگاری دیوار کو مقامی انتظامیہ کے حکم پر گرایا گیا۔ بنگلہ دیش کے ضلع لال منیر ہٹ میں قائم دیوار کو 1971 کی جنگ کی یادگار کے طور پر قائم کیا گیا تھا۔ یادگار کو کچھ روز قبل بنگلہ دیش کے یوم آزادی پر کپڑے سے ڈھک دیا گیا تھا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بنگلہ دیش نے یادگار گرائے جانے پر احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ دلی فسادات کی پہلی ایف آئی آر 5 سال بعد دلی کے موجودہ وزیر قانون کپل مشرا کے خلاف درج کرنے کا عدالتی حکم آ گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے دلی کے رہائشی محمد الیاس کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ پیش کردہ مواد سے مشرا کی متاثرہ علاقے میں موجودگی کی تصدیق ہوتی ہے۔ دلی پولیس نے بی جے پی لیڈر کے خلاف ایف آئی آر کی مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ انہیں دلی فسادات میں مشرا کا کوئی کردار نہیں ملا۔ میانمار میں زلزلے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری۔ 7.7 شدت کے زلزلے کے 3 روز بعد بھی ملبے تلے دبے افراد کی تلاش جاری۔ ملبے تلے دبی 63 سالہ خاتون کو 91 گھنٹے بعد زندہ نکال لیا گیا۔ میانمار اور تھائی لینڈ میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 2719 ہو گئی۔ بجلی کی بندش، ایندھن کی قلت اور ناقص کمیونیکیشن کے باعث ریسکیو آپریشن میں مشکلات۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر میانمار زلزلہ زدگان کے لیے امداد روانہ کر دی گئی۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا، زلزلہ متاثرین کے لیے 70 ٹن امدادی سامان میانمار بھیجا جا رہا ہے۔ امدادی سامان میں خیمے، ترپالیں، کمبل، تیار کھانا اور دوائیں شامل ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے عید کے موقع پر مکہ کے صفا محل میں مسجد الحرام کے امام اور مؤذن حضرات سے ملاقات کی، ان سے مصافحہ کیا اور انہیں عید کی مبارکباد دی۔ اور شام بھر میں بجلی کا بریک ڈاؤن۔ ترجمان وزارت توانائی کا کہنا ہے کہ بندش کی وجہ قومی گرڈ اسٹیشن میں خرابی ہے۔ تکنیکی ٹیمز بجلی بحالی کے عمل میں مصروف ہیں۔